नमस्कार दोस्तों, बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सितंबर मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज उसी कड़ी में हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम सितंबर महीने के सारे जो भी करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कवर हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के हाल ही में बिहार के किस युवक को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के रूप में चुना गया है। जैसे यहाँ पे जेएनयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होता है, वैसा ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। उसमें बिहार के शरद कुमार को चुना गया है। तो जैसे आपको पता ही होगा, हार्वर्ड में टोटल 50 देश से लगभग 1200 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और ये ग्रेजुएशन के वहाँ पे स्टूडेंट हैं। हार्वर्ड ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट हैं शरद कुमार। इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल हैं, साथ में देश के भी पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं। इनका नाम है रचित राज। ये इनका नाम था पहले रचना, बाद में इनको एहसास हुआ कि ये लड़का है तो इन्होंने अपना नाम रचित रख लिया। रचित राज इनका नाम अब हो गया है और 2018 बैच में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है और अभी ये पोस्टिंग है ये कहाँ पे, कैमूर जिला में। कैमूर अब मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पे है कैमूर भभुआ, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ के जो एसपी हैं उनके बॉडीगार्ड के रूप में इनका चयन हुआ है। अभी वहीं पे है, कैमूर जिले में इनका पोस्टिंग मिला है और बिहार के पहले कांस्टेबल हैं ट्रांसजेंडर कांस्टेबल, और ये भारत के भी पहले कांस्टेबल हैं ट्रांसजेंडर कांस्टेबल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है, जो कहाँ पे है। तो ये दूसरा रोपवे का उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है बांका में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला रोपवे कहाँ पे है। पहला रोपवे बना है नालंदा में, राजगीर नालंदा। ठीक है, दूसरा रोपवे है बांका में और अभी हाल में 6 रोपवे और बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब बांका के बारे में हम कुछ और देख लेते हैं। बांका है कहाँ पे, तो मैप में अगर हम देखें तो बांका मेरा यहाँ पे है, सबसे लास्ट में नीचे। ठीक है, और इससे एक और चीज़ रिलेटेड है, यहाँ पे एक सबसे फेमस जगह है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत, अब मंदार पर्वत किस लिए फेमस है। कहा जाता है कि यह एक पर्यटन स्थल है जो 700 फीट ऊंचाई पर है और ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी मंदार पर्वत पर निवास करते हैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है, तो आप आंसर मारिएगा बांका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रू कॉलर की तर्ज पर किस ऐप को बनाया गया है। ये बिहार का ही एक लड़का बनाया है, इसका नाम है भारत कॉलर ऐप। ये बनाया कौन है, प्रज्वल सिन्हा। प्रज्वल
सिन्हा ने बनाया है इसको। इनको पीएम से अवार्ड भी मिल चुका है और ये स्टार्टअप के अगर दुनिया में देखें तो एक अच्छा कदम है कि ट्रू कॉलर के तर्ज पर बिहार में एक भारत कॉलर ऐप बनाया गया है जो कि प्रज्वल सिन्हा ने बनाया है और इन्हें पीएम से अवार्ड भी मिल चुका है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामावतार बादशाह जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है क्योंकि पिछली बार रामविलास पासवान मरे हुए थे तो उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो जो भी फेमस पर्सनालिटी अगर कोई मरते हैं बिहार में तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए। और ये फेमस पर्सनालिटी थे, ये शिक्षा से जुड़े हुए थे और शिक्षा में विशेषकर ये बालिका शिक्षा से जुड़े हुए थे, मतलब लड़कियों के शिक्षा से विशेषतः जुड़े हुए थे। और जेडी वोमेंस कॉलेज जो है, जेडी वोमेंस कॉलेज जो है पटना में, इनके संस्थापक थे। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि राम अवतार बादशाह जो थे ये शिक्षा से जुड़े थे और स्पेशली लड़कियों के शिक्षा से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया है? अभी पटना में शिलान्यास किया गया है, लेकिन इसके पहले एक छपरा में उद्घाटन पहले किया जा चुका था जो छपरा में अभी बन रहा है। तो अगर पहला पूछे तो छपरा होगा, दूसरा पूछे तो पटना होगा। ठीक है, अभी हाल में पटना में शिलान्यास किया गया लेकिन अभी काम शुरू हो चुका है छपरा में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पटना प्राणी उद्यान गैंडों की संख्या के मामले में विश्व भर में किस स्थान पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विश्व में अगर देखें तो पटना जो गैंडा प्रजनन, पटना प्राणी उद्यान जो गैंडों की संख्या के लिए विख्यात है, इसका दूसरा स्थान है। अब प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है यूएसए के कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में एक चिड़ियाघर है सैंडियागो। इसमें कुल 13 गैंडे हैं और जो पटना वाला है इसमें 12 गैंडा है। हालांकि पहले इसमें भी 13 था, अभी हाल ही में एक गैंडा मर चुका है, इसलिए इसमें संख्या हो गई अब 12। 1 नंबर पे यूएसए का है, 2 नंबर पे पटना है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र जगह गैंडा प्रजनन केंद्र है, वो है पटना में, गैंडा प्रजनन केंद्र। यह एकमात्र है पटना में और ये पूरे भारत का इकलौता जगह, इकलौता मतलब प्रजनन केंद्र है। तो इस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में इसके लिए काफ़ी फंडिंग किया गया है गैंडा को प्रजनन को बढ़ाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार के किस शहर में पहला डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा? ये पहला है तो वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला डिटेंशन सेंटर खोला जा रहा है हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ पे है? हाजीपुर पटना के बगल में है। ठीक है, आप मैप में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी डाटा के अनुसार 2020 में एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में पटना का स्थान कितना रहा? इसमें पटना का स्थान चौथा रहा है। और एटीएम से धोखाधड़ी में अगर हम देखेंगे तो 1 नंबर पे है मुंबई, 2 नंबर पे है हैदराबाद, 3 नंबर पे है दिल्ली और 4 पे है पटना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष में निम्न में से किसे बनाया गया है? तो बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो हैं ऊर्जा और योजना विकास मंत्री। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछने का चांस कम है कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये पूछ देगा कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं
सीएम होते हैं। सीएम मतलब अभी कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष ये 3 साल के लिए चुनते हैं, 3 साल के लिए। तो अभी जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, अभी 2022 से 2025 तक। लेकिन चांस है कि एक कम है, एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है कि बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो आप लगाइएगा नीतीश कुमार। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, तो उसी में से एक क्वेश्चन मैं आज दिया हूँ आपको। तो हाल ही में बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिला है, इसको मैंने मैप के सहायता से पिछले वीडियो में बताया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।